ARM की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। अपने क्लास 11th एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास चल रही है। कृषि जीव विज्ञान के अंदर ये अपने सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट है वो पढ़ लिया है। हम अध्ययन कर रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अध्याय फर्स्ट है, उसका नाम है जीव विज्ञान। देखो पहले चैप्टर के अंदर हम जीव विज्ञान बायोलॉजी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन सा है, किन क्षेत्रों में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किसके अंदर? पहले चैप्टर के अंदर। अपने चैप्टर चल रहा है पहला जिसका नाम है जीव विज्ञान। इस चैप्टर का यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात जीव विज्ञान की शाखाएं, विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा। तो लगभग हमने 10 शाखाओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जीव विज्ञान की 10 शाखाएं हैं बायोलॉजी की, उसके बारे में पढ़ लिया। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। मतलब मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपको बोला था कि कुछ शाखाएं हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज और हम कुछ शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं कि इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाओं के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने जीव विज्ञान की जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वर्गीकी, आकारिकी, शरीर विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी और भौतिकी, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहें। 10 शाखाओं के बारे में इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज है वो 11 नंबर पे जिसका नाम है वर्गीकी, टेक्सोनोमी, जिसका नाम है वर्गीकी। ठीक है, 11 नंबर पर विज्ञान की जीव विज्ञान की शाखा है उसका नाम क्या है? वर्गीकी। तो वर्गीकी हम किसको बोलेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को परिभाषा लिखने का तरीका भी बताया था कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी शाखा की है उसकी परिभाषा लिख सकते हो और आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में ये परिभाषाएं ही लिखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी अपने जितनी भी चल रही है ये परिभाषाएं चलेगी। लगभग 18 या 20 ये परिभाषाएं हैं। जीव विज्ञान की 18 या 20 शाखाएं हैं, उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम उन शाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे? उनकी परिभाषाएं ही लिखेंगे। तो देखो वर्गीकी, वर्गीकी हम किसको बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण होता क्या है भाई? मतलब कोई भी जीव है उसके अंदर समानता क्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब यदि वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्गीकी बोलेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम वर्गीकी बोलते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि वर्गीकरण होता क्या है, जीवों का वर्गीकरण होता क्या है? तो जीवों में जो समानता पाई जाती है या जो असमानता पाई जाती है, तो जीवों में जो भी समानता पाई जाती है या असमानता पाई जाती है उसके आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जीवों में पाई जाने वाली समानता व असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है या वर्गीकृत किया गया है। अब प्रश्न यह बनता है कि वर्गीकरण क्यों करते हैं हम? भाई जीवों का हम वर्गीकरण किस लिए करते हैं? वनस्पतियां उसका वर्गीकरण किस लिए करते हैं? तो देखो इसका कारण यह है कि वर्गीकरण क्यों करते हैं। वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं। असंख्य का मतलब यदि मैं ये कहूं कि हर दिन एक नई जाति का विकास होता है, एक नई जाति की खोज होती है, चाहे वो जीव जंतु है या वनस्पतियां हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर इतने सारे जीव पाए जाते हैं तो उन सब जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये कहें कि उन सब जीवों के बारे में हम अध्ययन कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। तो उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है? जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण के लिए RH वेक्टर एक वैज्ञानिक था, नाम याद रखना। वर्गीकरण किसने दिया? RH वेक्टर ने। RH वेक्टर ने क्या किया कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सबको अलग अलग वर्गों में रख दिया। ठीक है, उसके लिए
5 जगत वर्गीकरण जो अभी प्रचलित है, पहले द्विजगत बना, उसके बाद में त्रिजगत बना, उसके बाद में चतुर्जगत बना, परंतु अभी जो प्रचलित है वो कौन सा है? पंच जगत पद्धति। किसने दी थी? आरएच वेक्टर ने। ठीक है, क्या नाम याद रखना है कि पंच जगत पद्धति है वो किसने दी थी? आरएच वेक्टर ने दी थी। पंच जगत पद्धति में क्या किया गया कि जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, इस पद्धति में क्या किया गया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों को, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। क्या किया गया? 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया पंच जगत पद्धति में। और ये किसने किया? आरएच वेक्टर ने। अब ये 5 जगत कौन कौन से बने? पहला बना था मोनेरा, दूसरा बना था प्रोटिस्टा, तीसरा बना था कवक, चौथा बना था प्लांटी, और 5वां जगत बना था वो था एनिमिलिया। ठीक है, मतलब 5 जगत बने। कौन कौन से बने थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 जगत बनाए किसने? आरएच वेक्टर ने। और जीवों का क्या कर दिया? वर्गीकरण। वर्गीकरण किया किस आधार पर? जीवों की शरीर में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं, मतलब जीव के अंदर क्या सम्मान पाया जाता है, 2 जीव हैं, 2 जातियां हैं, उनके अंदर क्या समानता पाई जाती है, या 2 जातियां हैं उनके अंदर क्या क्या अंतर पाया जाता है। इसके आधार पर क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकी हम किसको बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानताओं व विविधताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। यह परिभाषा लिखनी है। ठीक है, वर्गीकरण की परिभाषा क्या लिखनी है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानताओं व विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। तो ये हो गई जीव विज्ञान की 11वीं शाखा वर्गीकी, जिसकी आप लोगों को परिभाषा लिखनी है। ये सब केवल मैंने आप लोगों को नॉलेज के लिए समझाया है। आगे के चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम सब के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, जिसके अंदर मनुष्य को रखा जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे के जो भी चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब देखो 12 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर शाखा है, उसका नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी में क्या होता है कि पारिस्थितिकी यदि मैं ये कहूं कि किसे कहते हैं, तो किसी भी जीव में वातावरण के बीच अंतर संबंध, कोई भी जीव है उसमें और वातावरण में क्या अंतर संबंध है। जैसे मान लो कि हम हमारा उदाहरण ले लें। ठीक है, हम इस सेक्टर में रहते हैं, तो इस सेक्टर का जो वातावरण है, ठीक है, जलवायु है, किस प्रकार की है, उसको हम सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितनी धूप होती है यहाँ पे, कितनी ठंड होती है, तो उसके मध्य, उस वातावरण के मध्य और हमारे मध्य ये जो अंतर संबंध है, हमारे मध्य और उस वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी हम किसको बोलेंगे कि वातावरण व जीव के मध्य जो अंतर संबंध होता है, वातावरण व जीव के मध्य जो अंतर संबंध होता है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। उसके पश्चात 13 नंबर है उद्भवन या उद्विकास। उद्विकास। ठीक है, उद्विकास हम किसको बोलेंगे कि उद्भवन के पश्चात जीव में होने वाले परिवर्तन व विकास। मतलब जैसे जीव का जन्म होता है, ठीक है, एक शिशु बनता है, एक छोटा बच्चा बनता है, ठीक है, एक जीव का जन्म होता है, उसके पश्चात उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों व विकास को हम क्या बोलते हैं? उद्विकास बोलते हैं। ठीक है, उद्भवन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों व विकास को हम क्या बोलते हैं? उद्विकास बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। उद्विकास हम किसको बोलेंगे कि जीव में उद्भवन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों व विकास को हम क्या बोलेंगे? उद्विकास से कहेंगे। तो ये हो गई 13 परिभाषा। आगे की परिभाषा हम देखते हैं।
देखो अगला है 14 नंबर, कीट विज्ञान। 14 नंबर क्या है? कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान किसे कहेंगे हम? सीधी सी परिभाषा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बिल्कुल परिभाषा, सरल सी परिभाषा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया होगा? कीट विज्ञान हम किसको बोलेंगे? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कीट विज्ञान किसको बोलेंगे हम? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान बोलते हैं। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट है बहुत, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान, तो पहले तो देखो जीवाश्म विज्ञान की परिभाषा सीधी सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। लेकिन देखो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? ठीक है, जीवाश्म की परिभाषा बताइए। यदि आपको ये पूछा जाता है तो आप इसका क्या जवाब दोगे? तो देखो जीवाश्म क्या होता है कि कई सालों पहले, जैसे आप अखबार में पढ़ते हो या टीवी चैनल पे देखते हो कि 1000 साल पहले का डायनासोर का जीवाश्म प्राप्त हुआ। ठीक है, या फिर किसी भी जीव का इस प्रकार से कोई न्यूज चलती है कि 5000 साल पहले का जीवाश्म प्राप्त हुआ। तो आपने सोचा होगा कि यह है क्या? जीवाश्म होता क्या है? कि मान लो कि यहां पे एक गांव है और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो पूरा गांव खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी प्राकृतिक, चाहे वो भूकंप हो या किसी भी अन्य हो, बाढ़ हो, जिसके कारण पूरा का पूरा क्षेत्र खत्म हो जाता है। कई हजारों सालों बाद में उन जीवों की हड्डियां प्राप्त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। कहने का मतलब जीव के अवशेष कैसे? जैसे यदि कोई जीव मर जाता है उसको हम जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बूर देते हैं। ठीक है, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अब उस जीव की हड्डियां हैं वो गलेगी नहीं, मांस है वो पूरा कंप्लीट गल जाएगा लेकिन उसकी हड्डियां नहीं गलेगी। उसकी हड्डियां बिल्कुल नहीं गलेगी, चाहे आप उसको कितने भी सालों के पश्चात खोद के बाहर निकालो, 100 साल 500 साल, लेकिन उसकी हड्डियां वैसी की वैसी रहेगी। तो वो हड्डियां उस जीव का क्या कहलाती है? जीवाश्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाश्म। मतलब किसी जीव के शरीर के अवशेष कई सालों के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। और जीवाश्म का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो यह परिभाषा किसकी होगी? जीवाश्म विज्ञान की परिभाषा होगी। अब देखो आगे, जीवाश्म विज्ञान हो गया, कितने नंबर हो गया? 15 नंबर। अब है 16 नंबर, रोग विज्ञान। रोग विज्ञान। रोग विज्ञान किसे बोलेंगे? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न रोगों के जैसे किस प्रकार से वो रोग फैलते हैं, उन रोगों का किस प्रकार से नियंत्रण होता है, उन रोगों के लिए किस प्रकार की दवाई बनाई जाती है, तो इन सब का यदि जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोग विज्ञान। ठीक है, रोग विज्ञान किसको बोलेंगे हम? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम रोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रोग विज्ञान किसको बोलेंगे? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम रोग विज्ञान कहते हैं। जैसे अनेक रोग, कोई भी रोग ले लो तो उस रोग है वो किस कारण से होता है, उस रोग के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस रोग के लिए कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए,
उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान कहते हैं। 17 नंबर परजीवी विज्ञान। तो देखो परजीवी विज्ञान हम किसको बोलेंगे, परजीवी। पहले तो ये देखो परजीवी किससे कहते हैं हम, वे जीव जो दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी। ठीक है, परजीवी हम किसको बोलेंगे, वे जीव जो दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी। कैसे, जैसे कोई भी जीव है तो वो उसके सहारे, मतलब उसी से भोजन प्राप्त करना, उसी के सहारे खड़ा रहना, उसी के सहारे वर्दी करना, अपनी जितनी भी क्रिया है, दैनिक क्रिया, वो दूसरे जीव के सहारे ही करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। और परजीवी विज्ञान किसको बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परजीवी विज्ञान हम किसको बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, परजीवी विज्ञान किसको बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परजीवियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम परजीवी विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या हो गई, परजीवी विज्ञान। अब देखो 18 नंबर हो गया मत्स्य विज्ञान। देखो एक वर्ग होता है मत्स्य वर्ग। क्या वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग में जितने भी प्राणी आते हैं, मत्स्य वर्ग के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं, मत्स्य वर्ग के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं, उन सब प्राणियों के बारे में जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य विज्ञान बोलते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मत्स्य वर्ग में आने वाले प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम मत्स्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मत्स्य वर्ग में आने वाले प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम मत्स्य विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मत्स्य विज्ञान हो गया। ठीक है, उसके पश्चात है सूत्रकर्मी विज्ञान। सूत्रकर्मी विज्ञान, तो सूत्रकर्मी विज्ञान किसको बोलेंगे हम, विभिन्न प्रकार के सूत्रकर्मी है उनके बारे में यदि अध्ययन किया जाएगा, जैसे निमेटोड्स, तो विभिन्न प्रकार के निमेटोड्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूत्रकर्मी विज्ञान बोलते हैं। सूत्रकर्मी विज्ञान किसको बोलेंगे कि विभिन्न प्रकार के निमेटोड्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूत्रकर्मी विज्ञान। 20 नंबर जैव प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों के 12th क्लास के अंदर एक बड़ा चैप्टर आएगा, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अंदर केवल इसकी परिभाषा है। तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग यदि मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है उसे हम जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। मतलब अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा यदि दवाइयां बनाई जाती है, ठीक है, उन दवाइयों का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। या फिर अनेक सूक्ष्म जीव है, उनसे अनेक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, उनका उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। अनेक सूक्ष्म जीव है, उनसे अनेक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उनका उपयोग कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि उनका उपयोग मनुष्य करता है या सूक्ष्म जीवों से इस प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, या हम ये कहें कि उसको हम क्या बोलेंगे, जैव प्रौद्योगिकी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी हम किसको बोलेंगे कि वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, अनेक उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करना, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करना। इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण किससे किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और उसे पदार्थों का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी का आप लोगों के 12th क्लास के अंदर एक बड़ा चैप्टर आएगा
जिस चैप्टर के अंदर आप इसका पूरा कंप्लीट विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये क्या है, दो प्रकार की, जैसे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और पुरातन जैव प्रौद्योगिकी। अभी जो प्रचलित समय चल रही है जैव प्रौद्योगिकी, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और जो पहले के टाइम में जो जैव प्रौद्योगिकी थी, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, इसका निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले भी जो जैव प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखो अंतिम है 21 नंबर, जैव भूगोल। यह जीव विज्ञान की अंतिम शाखा है जो अपने 11वीं क्लास के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। जैव भूगोल में मतलब भूमंडल के विभिन्न भागों, कौन कौन से, जल और थल, यदि उनमें और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव भूगोल। मतलब जल और थल पर जो भी जीव पाए जाते हैं, उन जीवों को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यदि अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव भूगोल बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर देखो क्या पढ़ा है, इसके अंदर हम लोगों ने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है, उन सब शाखाओं के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है और किस प्रकार से ये कार्य करती है, ये हमने पढ़ा अपने पहले चैप्टर के अंदर। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जीव विज्ञान है, उसकी कितनी शाखाएं होती है। तो मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है जंतु विज्ञान, ये याद रखना, जंतु विज्ञान, और दूसरी है वो कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब जंतु विज्ञान क्या होती है, वनस्पति विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में मैंने विस्तार से इससे पहले वाली क्लास थी उसमें बताया था कि बायोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। बॉटनी क्या होती है? वनस्पति विज्ञान होती है, और जूलॉजी क्या होती है? जंतु विज्ञान होती है। ठीक है, और बॉटनी है उसके अंदर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सब के बारे में अध्ययन किस में किया जाता है? बॉटनी के अंदर अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो हम लोगों ने देखो इन दो क्लासों के अंदर जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके अंदर अंतर्गत जीव विज्ञान का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात कृषि विज्ञान है, वो क्या है, जीव विज्ञान का कृषि विज्ञान में क्या महत्व है, मतलब क्या कृषि के अंदर भी जीव विज्ञान महत्वपूर्ण होती है, कृषि के अंदर किस प्रकार से जीव विज्ञान है वो महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकार से कौन कौन सी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जो कृषि के अंदर भी सहायक होती है, या हम ये कहें कि जो भी कृषि कार्य होते हैं उन कृषि कार्यों के अंदर भी जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं ऐसी होती है जो क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर अंत में हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव है उनके अंदर क्या अंतर होता है। ये चैप्टर एक छोटा चैप्टर है जिसके अंदर केवल इतना ही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कंप्लीट जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे, जो आगे की क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान है वो कृषि में किस प्रकार से सहायक होती है, किस प्रकार से लाभदायक होती है। और उसके पश्चात अंतिम सजीव और निर्जीव है उसके अंदर क्या अंतर होता है, तो ये पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हो सकता है कि जैसे नेक्स्ट क्लास हो उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग पहले जैसे इससे पहले वाली क्लास थी उसको स्टार्ट से देखना है, उसके बाद में इस क्लास को देखना है। आप लोगों को पता है कि BRM स्कूल के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासें हैं वो नियमित रूप से चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों से जुड़कर इन क्लासों का लाभ उठा सकते हो। अपने जितने भी साथ में पढ़ने वाले हैं उन सबको भी इससे ऑनलाइन क्लासों के बारे में आप लोग बता के ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ है वो ले सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक
11वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर हमने जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उन सब के बारे में पढ़ा। आगे का जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर इससे आगे के टॉपिक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।